हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आरबी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग का, और हमने रीजनिंग में मेकिंग एंड ब्रेकिंग में हमने टाइप 3 तक कर लिया है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाइए आप उसको देख कर आइए, क्योंकि उससे क्या होगा, आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं टाइप 4 से। टाइप 4, तो टाइप 4 में हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, यही है। तो हमें पहले क्या देखना होता है, हमें पहले देखना होता है कि कौन किसके अपोजिट है, जिससे हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ये इसके अपोजिट होता है इसमें, और ये जो है इसके अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और 1 जो है ये इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपोजिट हो जाएगा 4 के, 2 अपोजिट हो जाएगा 6 के, 3 अपोजिट हो जाएगा किसके, 5 के। ठीक है, जो है डायग्राम में इसको आप याद रखना, क्योंकि इससे ही आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे जो अभी मैं दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं एक प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है, इसमें है बीज, फूल, तना, फल, पत्ती और कली। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं कौन किसके अपोजिट है। तो अपोजिट देखने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, देखता हूँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है फल, पत्ती और कली। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में है हमारे पास दूसरे ऑप्शन में क्या है, फल, बीज और कली। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरे ऑप्शन में ले लेते हैं हम फल, पत्ता और फूल। ठीक है, और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं हम, चौथा ऑप्शन बीज, फूल और कली। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। तो आप बताओ इसमें से कौन सा हमारा आंसर है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही आंसर हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 आंसर या 3 आंसर भी हो सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम। पहले हम बनाते हैं इसका अपोजिट कौन कौन सा है। तो तना जो है इसका अपोजिट है पत्ती। फूल जो है, फूल के अपोजिट है हमारा कली। और बीज के अपोजिट क्या है हमारा, फल। यही है, बीज के अपोजिट क्या है हमारा, फल। ओके, तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। ये इसमें है फल, पत्ती, कली। तो फल, पत्ती और कली। ठीक है, तो तीनों क्या है, अलग अलग में है, तो ये हमारा ऑप्शन बन सकता है। दूसरा क्या है, फल, बीज, कली। फल, बीज, कली, ये तो दोनों ही आ गया, तो नहीं बन सकता। तीसरा फल, पत्ता, फूल। फल, पत्ती, फूल, फल, पत्ती, फूल, ये भी दो अलग अलग में है, तो ये भी बन जाएगा। और बीज, फूल, कली, बीज, फूल और कली, ये भी हमारा नहीं बन सकता। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है,
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है। ओके, तो ठीक है, फिर अब हम जो है टाइप 5 को स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइप 4 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूं। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो टाइप 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइप 5 का डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से है हमारे पास। यही है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। ओके, ये नंबर्स भी दे दिए, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है ना, सबके साइड साइड में क्या है, ट्रायंगल है। तो इस चीज को ध्यान से देखना है हमें। अगर हम देखें 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 जो है इसके अपोजिट क्या होगा, जब ये बंद होगा इस तरीके से जब ये बंद होगा तो प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई जो है ना ये ऊपर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर हम किस तरीके से होगा ये। 1 जो है इसके अपोजिट क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। 1 के अपोजिट 3 आ गया। जो 4 है इसके अपोजिट क्या आ गया हमारा, 5 आ चुका है। और अगला क्या है हमारा, जो 2 है इसके अपोजिट क्या आएगा हमारा, 2। 2 के अपोजिट हमारा आएगा प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है और ये सब क्या होंगे, जब ऐसे ऊपर बंद होंगे तो सारे के सारे हमारे सिंबल्स ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फिर अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जब आंसर आएगा तो प्लस किसके पास है, 1 के पास। तो जब हमारे पास क्वेश्चन होगा ना तो इस चीज को, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड 3 के पास आ रहा है, 4 के पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 1 प्लस दिख रहा है ना, मतलब 1 जो है ना जहां पे प्लस रहेगा उसके किसी भी साइड पे 1 होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये हमारे पास डाइज है ना, ये हमारे पास डाइज है। तो जो हमारा डाइज है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इधर मान लो हमारे पास है ये प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये है। ठीक है, और इस साइड है हमारे पास 1 और इधर है 5, तब तो हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि प्लस किसके साइड है, 1 के साइड, माइनस के साइड क्या है, 5 है। ठीक है, बट अगर ऐसा ना होता, यहाँ पे हमारा 5 होता और यहाँ पे हमारा कुछ और संख्या या 1 होता, डजेंट मैटर, कुछ भी संख्या रख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा नहीं आंसर आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लस 1 एक साथ है, तो प्लस 1 एक साथ होने चाहिए थे और माइनस और 5 एक साथ होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें ये काम आएगा। ठीक, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे ये हमारा हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्या है हमारे पास, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये हमारे पास। और ले लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बना देता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन में डाइस बना देते हैं पहले, मल्टीप्लाई प्लस माइनस एंड डिवाइड, और इधर हमारे पास है ए और इधर है ई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, ठीक, तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, इसको इधर ही रखते हैं हम।
माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस ए और ई, ठीक है। इधर डी और ई है, क्या है, डी और ई है। और तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में हम रख लेते हैं संख्या को ए ई इधर रख लेते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। फोर्थ ऑप्शन में प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड माइनस, क्या आ जाएगा, सी एंड ए, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी एंड ए। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, यही होगा। तो अब बताओ मुझे कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर बन सकता है, किससे हम डाइस बना सकते हैं, ये बताओ मुझे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है अपोजिट। तो ए के अपोजिट क्या है हमारा, ए के अपोजिट है हमारा सी, और डी के अपोजिट क्या है हमारा, ई है। और बी के अपोजिट क्या है हमारा, बी के अपोजिट है हमारा प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्लस के पास ए होना चाहिए, माइनस के पास ई होना चाहिए, और डिवाइड के पास क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, और मल्टीप्लाई के पास क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन जरा क्या है, डी ई इसमें दिख रहा है, तो डी ई तो कट ही गया, तो ये हो ही नहीं सकता हमारा, है ना, क्योंकि क्या है, ये तो एक ही लाइन में आ रहा है हमारा, राइट, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये होगा ही नहीं। इसमें क्या है, ए ई है, तो इधर ए है और इधर ई है, ठीक है। तो ए के पास क्या होना चाहिए, प्लस, मगर ए के पास क्या है, माइनस, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब हम जो है ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ए ई दिया हुआ है, तो ए ई क्या है, अपोजिट नहीं है, और ए के पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो प्लस है, ई के पास क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस है, ये हमारा हो गया। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे सी और ए है, ठीक है। तो सी और ए, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखेंगे, यहीं तक रखेंगे रीजनिंग का। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो इनको ज़रूर आप अच्छे से रिवाइज कर लें।